और आज की वीडियो रहने वाली है डिटेल एनालिसिस। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स के लिए करा था, आज की वीडियो मैथमेटिक्स पे रहने वाली है, जिसमें आपको मैंने वेटेज वाइज सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है कि लास्ट के 8 सालों में जेईई मेंस या एनटीए सबसे ज्यादा मैथ्स में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का ना बैकलॉग है, बहुत ज्यादा बैकलॉग है, तो अगर वो मेरी इस रैंकिंग वाली लिस्ट जो सेकंड लिस्ट है आपको दिख रही होगी, ठीक है, अगर वो मस्ट डू है तो मतलब वो टॉपिक को कभी भी छोड़ के मत जाना। अगर आपके पास टाइम कम बचा है, बहुत सारे बच्चे का जिनका 200 दिन 180 दिन बचा हुआ है जेईई मेंस के लिए, तो आपका ब्रेन उस लेवल पर डेवलप नहीं हुआ, तो आप क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के लिए क्या करना है मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज की वीडियो रहने वाली है डिटेल एनालिसिस। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स के लिए करा था, आज की वीडियो मैथमेटिक्स पे रहने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, मैथ्स सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्जेक्ट लगता है बच्चों के लिए। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद मैथ्स आपका सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा टफ लगता है। एंड मैथ्स का यूज ना केवल मैथमेटिक्स में यूज होता है बल्कि फिजिक्स में भी उसका यूज होता है। तो मैं आपको मैथमेटिकल अप्रोच भी सिखाऊंगा एज अ स्टूडेंट जो खुद भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट है आईटी दिल्ली में, जो खुद 4-5 साल से मैथ्स कर रहा है। मैं आपको मैथमेटिकल अप्रोच के बारे में सिखाऊंगा जिससे आपको ना केवल मैथ्स बल्कि फिजिक्स में भी हेल्प होगी, जहां जहां आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद ना अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होने लगेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन होने लगेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होने लगेंगे जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना। आप लोगों ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि भाई पीडीएफ दे दो, मैंने प्रीवियस वीडियो के पिन कमेंट में पीडीएफ भी अटैच कर दिया। सेम अगर आप इस वीडियो को 5000 लाइक करते हो तो मैं इसका भी पिन कमेंट में पीडीएफ अटैच कर दूंगा, तो प्लीज हो सके तो लाइक कर देना। एंड यार बुरा मत मानना, मैं लाइक बोलता हूँ, ठीक है, इससे चैनल की थोड़ी रीच भी बढ़ती है एंड मैंने अपना लॉन्ग फॉर्म भी कम कर दिया है, तो आप लोगों की सपोर्ट की जेन्युइनली जरूरत है, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि एक बार पॉज करके लाइक कर दोगे तो मेरे लिए भी बहुत मीन करेगा और टीम के लिए भी बहुत मीन करेगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इस वीडियो में 3 टाइप की लिस्ट होगी। सबसे पहला लिस्ट वो होगा कि मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा चैप्टर्स कौन कौन से पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इस वीडियो में रहेगी कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एंड तीसरी चीज इस वीडियो में रहेगी कि मोस्ट रिपीटेड एग्जैक्ट पीवाईक्यूज या एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एनटीए बार बार पूछता है जेईई मेंस के पेपर में, वो कौन कौन से एग्जैक्ट क्वेश्चंस है, उसका भी मैं एक लिस्ट बना के लाया हूं, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये 3 लिस्ट आपको वीडियो में मिल जाएगी और साथ ही साथ मैं आपको मिड वीडियो में मैथमेटिकल अप्रोच के बारे में बताऊंगा जो आप बिल्ड कर सकते हो, जो मैं एज अ स्टूडेंट खुद सीखा हूं, एज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन आईआईटी दिल्ली। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जेन्युइन क्वेश्चन रहता है कि भैया पीवाईक्यूज कितने साल के करने चाहिए। इसका आंसर है कि लास्ट 8 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज है वो बहुत ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि एनटीए का जो रिसेंट ट्रेंड है वो उसी से रिलेटेड रहेगा। उसके पहले अगर आप पीवाईक्यू करते हो तो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो जाता है। उसके बाद एनटीए ने बहुत बार अपना पैटर्न चेंज किया है, सिलेबस पे बहुत बार रिवीजन हुआ है, तो उतना आपके लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा। इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि लास्ट 8 ईयर के पीवाईक्यूज करो। एंड यही चीज अगर आप टीचर से पूछोगे तो वो भी आपको सेम ही बोलेंगे कि लास्ट 8 ईयर्स के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मार्केट में बहुत सारे पीवाईक्यू की बुक है, उनमें से कौन सा बेस्ट है, मेरा जेन्युइन रिकमेंडेशन यही है कि पीडब्ल्यू का 8 ईयर का पीवाईक्यू बुक आप ले सकते हो, आपको बहुत इफेक्टिव और हेल्प करेगा क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स है। अगर किसी बच्चे को समझ लो कि ज्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने, तो वो 48 ईयर्स का बुक चेकआउट कर सकता है जो मेंस प्लस एडवांस का, इसमें आपको मेंस एंड एडवांस दोनों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड ये मेरा जेन्युइन रिकमेंडेशन है एंड इस बुक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो एक पीवाईक्यू की बुक लेके जरूर रख लो। अगर हो सके तो मेरे लिंक से ही ले लेना, अमेजन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा 8 ईयर्स एंड 48 ईयर्स का, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट नंबर 1 की हम बात करते हैं, जिसमें आपको मैंने वेटेज वाइज सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है कि लास्ट के 8 सालों में जेईई मेंस या एनटीए सबसे ज्यादा मैथ्स में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड इसको मैंने परसेंटेज हिसाब से भी डिवाइड कर रखा है। इसमें अगर आप देखोगे ऊपर में आपको दिख जाएगा कि 38% जो क्वेश्चन है वो कैलकुलस सेक्शन से पूछा जा रहा है। अब इस परसेंटेज को आप कैसे डिकोड करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 मार्क्स का जो पेपर हो रहा है एनटीए का, उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन के अराउंड कैलकुलस से ही पूछा जा रहा है, 34% अलजेब्रा से पूछा जा रहा है जिसमें ऑल अलजेब्रा इंक्लूडेड है, 19% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इंक्लूड किया जा रहा है, 9% आपको 3D एंड वेक्टर से मिल जाएगा एंड रिमेनिंग जो 13% है वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन से मिल जाएगा, जिसमें आईटीएफ वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि आपका पेपर किस हिसाब से डिवाइड होगा। बट ये चीज ना आपको सब यूट्यूबर प्रोवाइड कर रहा है, सब टीचर प्रोवाइड कर रहा है, बट मैं आपको इसके भी और डिटेल में जाके जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप का एग्जैक्ट क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा है लास्ट के 5-6 सालों में, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो मैंने वेटेज वाइज सब कुछ डिवाइड कर दिया है,
ठीक है। इसमें आपको 11% आपको इंटीग्रल कैलकुलस से मिल जाएगा। सिमिलरली जैसा मैंने बोला था 11% मतलब 3 क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस से पूछा जाता है। मतलब आप समझ लो कि 100 में से 11-12 मार्क्स आपको कैलकुलस से मिल जाएगा। परसेंटेज मतलब यही डिनोट कर लो, क्योंकि एनटी का जो पेपर होता है जेईई मेंस का वो 100 मार्क्स का ही होता है। एंड अगर आप देखोगे सेकंड नंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें स्ट्रेट लाइंस वगैरह सब इंक्लूडेड है, उससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कॉनिक सेक्शन आता है जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रफली, ठीक है। डिफरेंशियल एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ऐसे करके आपको लिस्ट मिल जाएगा। एंड इस चार्ट से आपको आइडिया लग गया होगा कि रैंकिंग कैसी है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में जाकर समझाता हूँ। एंड फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का ना बैकलॉग है, बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो अगर वो मेरी इस रैंकिंग वाली लिस्ट जो सेकंड लिस्ट है आपको दिख रही होगी, उससे अगर आप पढ़ते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जब आप फुल मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई आपके लिए ये रैंकिंग जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसमें टोटल आपको मिल जाएगा 20 चैप्टर्स का रैंकिंग मिल जाएगा। इस रैंकिंग में सबसे नंबर 1 चैप्टर मैंने उसको ही रखा जो मैंने आपको बार ग्राफ में दिखाया था। बट इसमें एक दिक्कत है, जब भी आप मैथमेटिक्स करो ना, स्पेशली एज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना बेसिक चैप्टर को इग्नोर करके हाई लेवल चैप्टर पे बहुत इजीली स्किप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बेसिक चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रिको इंक्लूड हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया, ठीक है, मॉड्यूलस हो गया, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हो गया। ये 3 चैप्टर या 3 से 4 चैप्टर जो होता है बेसिक मैथमेटिक्स में जो इंक्लूड होता है, इसका आप कोई वन शॉट वगैरह देख लो। इन चैप्टर्स में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सारा बेसिक चैप्टर है। तो आपको जितना भी सारा फॉर्मूला है ना सबको रटना ही पड़ेगा, तो वन शॉट से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको टीके सर का वन शॉट या आपको आशीष सर का वन शॉट इसके लिए रेकमेंड करूंगा। अगर आप देख रहे हो तो आप ये देख सकते हो। अगर आप निशांत वोरा सर या वोरा क्लासेस से पढ़ना चाहते हो तो निशांत वोरा सर का जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है वो आप देख लेना, ताकि आपका ये बेसिक प्रॉपर्टीज फुलफिल हो जाए। उसके बाद अब इस रैंकिंग के हिसाब से पढ़ना। जिन बच्चों को बैकलॉग है या जो बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं अपने बैच से, बैच में ऐसा चल रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे हो लेकिन मैथ्स तो पूरा ही छूट रखा है, तो उनके लिए ये रैंकिंग पूरा वरदान के हिसाब से है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक भी मिल जाएगा, जिससे आप अगर पढ़ाई करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल कैलकुलस में आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड इन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक से एक फायदा ये होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं अगर PW बैच या अनअकैडमी बैच या कोई भी ऑनलाइन बैच से पढ़ाई करता, वाइब्रेंट बैच कुछ से भी पढ़ाई करता, तो अगर मैं ये सब टॉपिक्स देख के लेक्चर देखने बैठता तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिक अटेंटिव रहता कि भाई ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का टीचर पढ़ा रहा है ना, तो इसका मतलब जो भैया की लिस्ट थी उसमें से ये जो टॉपिक है ये हर साल क्वेश्चन आया हुआ है इसका, तो इस पर ज़्यादा एम्फोसिस करना है। इसमें आपका दिमाग ऑटोमेटिक अटेंटिव हो जाएगा, प्रोक्रास्टिनेशन पूरी ही बंद हो जाएगी, जो कि ऑनलाइन लेक्चर में एक मेजर प्रॉब्लम है। उसके बाद इस रैंकिंग के बाद मैंने इसको प्रायोरिटी टीयर में भी डिवाइड करा है, जिसमें टीयर 1 चैप्टर्स है, टीयर 2 चैप्टर्स है, टीयर 3 चैप्टर है। टीयर 1 चैप्टर से अगर आप कंप्लीट करते हो तो इसका मतलब आप 54 to 55% ऑफ अपना जेईई सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद टीयर 2 में हाई वैल्यू चैप्टर्स रखा है, जिसमें आप 30% ऑफ द पेपर कंप्लीट करते हो। एंड टीयर 3 सपोर्टिंग चैप्टर्स है, जो उतना ज़्यादा वेटेज होल्ड नहीं करती, जिसमें से बस 14 से 15% ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप समझ लो उन टोटल चैप्टर से लगभग 15 से 16 मार्क्स का पेपर आएगा। तो पहला 2 टीयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड में मैंने सपोर्टिंग चैप्टर्स को रखा है, ताकि आप अपना जो टाइम एलोकेट कर रहे हो ना उसको भी आप देख सको। बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत मेरे को लगी है ऑनलाइन में कि वो ना कोई एक चैप्टर पे इतना ज़्यादा टाइम दे देता है कि बाकी चैप्टर के लिए टाइम नहीं निकलता, बैकलॉग बढ़ जाता है। तो ये चीज़ जो टीयर वाला चार्ट है ये आपको क्लियर कर देगा। एंड ट्रस्ट मी यार, मैं भी ऐसे सिंपल मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो बना सकता था कि ये देखो मैथ्स में ये कर लो वो कर लो, बट मैं आपको इन डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका भला हो सके, मैं कुछ एक वैल्यू क्रिएट करके दे सकूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाना, मैं बस आपसे इतना ही मांग रहा हूँ कि ध्यान से सुनते जाना, और जो मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेते जाओ, एंड हो सके तो लाइक कर देना। अब इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हो कि इसमें मैंने जो चैप्टर्स का ब्रेक डाउन किया है वो करा है। एंड मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पहले आप देखो कि इंटीग्रल कैलकुलस है, इसमें देखो सबसे पहले आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन, ठीक है। उसमें टॉपिक का नेम मिल जाएगा, क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर सकते हो, वो मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिखा था। एंड ईयर्स अपीयर्स से आपको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ये इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये भी आपको मैंने मेंशन करके दिया है। एंड साथ में इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से मैंने इसको रैंकिंग करके दी है, ठीक है। अगर वो मस्ट डू है तो मतलब वो टॉपिक को कभी भी छोड़ के मत जाना। अगर आपके पास टाइम कम बचा है, बहुत सारे बच्चे का जिनका 200 दिन 180 दिन बचा हुआ है जेईई मेंस के लिए, अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो ये मस्ट डू वाले तो छोड़ के जाना ही मत अगर आप वो चैप्टर को कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हर साल इससे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगर आप देखोगे इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको हर साल लाइक लिटरली एवरी ईयर ये आपको क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएगा, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस मस्ट डू मैंने रखा है। साथ ही साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिसमें आइलेट रूल लगता है, इसका भी क्वेश्चन आपको हर साल रिपीट होते हुए दिख जाएगा। साथ ही साथ पार्शियल फ्रैक्शन एंड रैशनल इंटीग्रेशन, ये टॉपिक भी हर साल आपको देखने को मिल जाएगा। एवरी ईयर रिपीटेड है, ईयर द पीरियड में मैंने मेंशन कर रखा है।
साथ ही साथ डेफिनेट इंटीग्रल्स का भी हर साल आपको देखने को मिल जाएगा, एंड एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन टू कर्व वाला भी क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाएगा। तो ये जो 5 से 6 टॉपिक है ना, ये आपको हर एक क्वेश्चन में मिल जाएगा। आइलेट रूल हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो ये सब टॉपिक आपको याद रहेगा। अब इस लिस्ट पे आ जाता है कि भाई कौन कौन से एग्जैक्ट टाइप के क्वेश्चन, जैसे इन टॉपिक्स में भी कौन से एग्जैक्ट टाइप के क्वेश्चन एनटीए आपको जेईई मेंस में पूछता है, तो वो चीज़ भी यहाँ मेंशन्ड है। अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मैंने एग्जांपल 1 भी दिया है, एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी दिया है ताकि आपको सॉल्यूशन के लिए भटकना ना पड़े, कोई बच्चा अगर सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एनटीए जो आपसे क्वेश्चन पेपर पूछेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आइलेट रूल का भी एक एग्जांपल दिया है जो पूछा गया है, एंड साथ ही साथ मैंने ईयर भी मेंशन कर रखा है ताकि आप क्रॉस चेक कर सको कि रोहित भाई ने सही इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं। मैंने ईयर भी मेंशन कर रखा है हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जेईई मेंस 2023 में पूछा गया, शिफ्ट 1 में पूछा गया, जेईई मेंस 2022 में पूछा गया, 2023 में ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का पूछ रहा है। ये सब ऑफिशियल पीवाईक्यूज है जो आप देख सकते हो अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है मेरे लिस्ट से। तो एग्जाम्पल 3 में आपको पार्शियल फ्रैक्शन का दिख जाएगा, एग्जाम्पल 4 में आपको डेफिनेट इंटीग्रल का दिख जाएगा, किंग्स रूल आपको दिख जाएगा, एंड ये क्वेश्चन इस बार जेईई एडवांस में भी आया था। तो जो टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं ना, उस पर अगर एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप फोकस करोगे कि आपका एक बहुत अच्छा चांस है कि मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर लोगे, जो कि बच्चों का सबसे वीकेस्ट टॉपिक रहता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको लिस्ट समझा दिया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिकल अप्रोच के बारे में सिखाऊंगा जो मैंने वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मेरे से ना भैया मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, लिस्ट तो मैं देख लूंगा, आपने जो बोला वो भी फॉलो कर लूंगा, बट मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखो, एज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स मैं आपको ये बोलूंगा, मैथ्स में ना आप कभी भी जंप करके पढ़ाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब IIT दिल्ली में आया था, मेरे को भी स्टार्टिंग में जो कॉलेज की मैथमेटिक्स है वो समझ में नहीं आती थी, तो मैंने ग्रेजुअल लेवल से इसको इंक्रीज करा। मैं क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल जो मेरे को टीचर पढ़ाते थे, जो IT के प्रोफेसर मेरे को पढ़ाते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता था, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ IIT दिल्ली में, मेरा जो मेजर है दैट इज इन मैथमेटिक्स, तो मैं मेजर इन मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरे को भी दिक्कत होती थी, तो मैं क्या करता था, जैसे टीचर आज कुछ पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको किंग्स रूल पढ़ाया या आइलेट रूल पढ़ाया या सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स पढ़ाया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता था तो मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करता था। इसके लिए मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यूट्यूब में कुछ चैनल्स होते थे, लाइक बीटेक के लिए अलग चैनल है, अगर आप गजेंद्र पुरोहित या विश्वकर्मा सर को जानते हो या NPTEL के लेक्चर जानते हो, उनसे मैं थोड़ा बेसिक वगैरह अच्छे से सीख लेता था। एंड इससे क्या होता था, इससे क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड होता था। तो आप लोग सिमिलरली जेईई मेंस में क्या करो, जैसे जिन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आज समझ लो फॉर एग्जाम्पल आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जा रहा है, आप एक बार बैच का लेक्चर देख लो एंड उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर आप क्वेश्चन सॉल्विंग चैनल से देख लेना। वो आइदर नेहा मैम हो सकती है या मैथमेराइजिंग हो सकती है। ये मेरे 2 रिकमेंडेशन रहेंगे आपके लिए चैनल्स का। इसमें आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो वो चीज आप देखो। ठीक है, लेक्चर के बाद समझ लो कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी अपना डेवलप कर पाओ। ये दिक्कत क्यों अराइज होती है, क्योंकि 10th से जो 11th का जो जंप है ना मैथमेटिक्स का, बहुत ज्यादा हाई है। 10th में आप देखते हो कि भाई आपको बस क्या पढ़ाया जा रहा है, सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, बट यहाँ तो ये चीज तो बेसिक है, ये सब तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा मतलब छोटा पोर्शन है। ठीक है, यहाँ हाई लेवल की मैथमेटिक्स होती है। जब आप जेईई मेन से एडवांस के लिए अपियर कर रहे हो तो आपका ब्रेन उस लेवल पर डेवलप नहीं हुआ। तो आप क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के लिए क्या करना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे बैच का लेक्चर चल रहा है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को सर्च करो, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज आप यूट्यूब चैनल पे देखो, कोई भी। ठीक है, कोई सा भी यूट्यूब चैनल हो सकता है, निशांत वोरा सर का हो गया, कोई सा भी टीके सर का, जो भी आपको पसंद आए देख लो। एंड उसके बाद एक चैप्टर वाइज टेस्ट देके देखो एंड इम्प्लीमेंट करके देखो कि जो टीचर ने आपको अप्रोच बोला है वो आप क्लिक कर पा रहे हो रियल टाइम में कि नहीं। इसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, 75 क्वेश्चंस का एक सेट लो, 37 क्वेश्चन आप यूट्यूब चैनल से देखो, 37 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। इसमें पीवाईक्यूज हो सकता है, इसमें सेनगेज के सॉल्व इलस्ट्रेशन हो सकते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स हो सकते हैं अरिहंत के, एंड मॉड्यूल्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब कुछ भी आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आप खुद से ट्राई करो। मेरा रिकमेंडेशन इसमें भी यही रहेगा कि आप सेनगेज के जो सॉल्व इलस्ट्रेशन है उसके तरफ जाओ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन दिया गया है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। वरना ये भी ऑनलाइन में दिक्कत होता है कि डाउट एक बार बन गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, डाउट बन गया, तो डाउट पूछने के लिए भी कोई नहीं है आसपास, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, प्रोक्रास्टिनेट करते हो। तो इस मेथड को एक बार फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्विंग डेवलप हो जाएगा। मैं खुद आपको एज IIT स्टूडेंट समझा रहा हूँ कि IIT में भी जो जैसे मैंने सीखा है ना, वैसे ही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। क्या करना है, 75 क्वेश्चन का एक सेट लेना है, 37 क्वेश्चन नेहा मैम या मैथमेराइजिंग के चैनल से, 37 क्वेश्चन सेनगेज इलस्ट्रेशन या मॉड्यूल्स या कोई भी सॉल्व एग्जाम्पल से, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो एंड अप्लाई करके देखो कि भाई आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ठीक है। एक ब्रीफ सा ओवरव्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन का लिस्ट दिया,
वैसे आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल है, इसमें भी टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन आपको मिल जाएगा। इसमें स्ट्रेट लाइंस एंड इसमें भी आपको इंपॉर्टेंस में दिख जाएगा कि मस्ट डू है और हाई प्रायोरिटी है। मस्ट डू मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है, जो एनटीए हर साल जेईई मेंस में बच्चों से पूछ रहा है। हाई प्रायोरिटी मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा चांसेस हाई है इन क्वेश्चंस के आने के, ठीक है। मस्ट डू वाले तो एकदम करके जाना है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि हर साल वो चीज एनटीए पूछ रहा है, तो उसको एकदम भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन के एग्जांपल भी दिया कि एग्जैक्ट टाइप के कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, सेम मैंने हर एक क्वेश्चन के पहले मेंशन कर रखा है किस ईयर में वो क्वेश्चन आया हुआ है, ताकि आप रीचेक भी कर सको एंड ट्रस्ट कर सको कि रोहित भाई ने बहुत अच्छे से एनालिसिस करी है। मैंने ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस वीडियो के लिए। आप शायद अप्रिशिएट ना करो, बट ये कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ ना बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि यूट्यूब पे ना क्या है कि लाइक बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैंने मैथ्स ऐसा किया वैसे किया, समझाने में दिक्कत है कि बच्चों को मैं एकदम अप्रोच जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, धीरे धीरे लेवल बिल्ड करके समझाता जाऊँ कि भाई कहाँ आप फंस रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, तो वो आपको इस चीज से पीडीएफ से क्लियर हो जाएगा। फिर कोनिक सेक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप थोड़ा वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर सकते हो अगर आपको फोटो नहीं दिख रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 5000 लाइक कर दो, मैं पिन कमेंट में जैसा मैंने फिजिक्स में प्रॉमिस किया था वैसा वहाँ भी अटैच कर दूंगा। डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप देख सकते हो। उसके बाद एलसीडी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन में कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन वगैरह सब है। ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेम मैंने लिस्ट आपके लिए प्रिपेयर करके रखी है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एग्जैक्ट PYQ भी मैंने मेंशन कर रखा है। 3D ज्योमेट्री जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज होल्ड करता है। 3D ज्योमेट्री जो बच्चों को बहुत ईजी लगता है, उसमें से भी सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीटेड टॉपिक है। वेक्टर्स में से कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है। एंड एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन कौन से एनटीए पूछ रहा है बच्चों से जेईई मेंस में लास्ट के 5 सालों में। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगा। फिर स्टैटिस्टिक्स जिसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। फिर सेट्स रिलेशन में कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाइनोमियल का आप देख सकते हो। एंड यही था इस वीडियो में। मैं आप लोगों को हाईली इंकरेज करूंगा कि आप इसका इमेज से पीडीएफ कन्वर्ट कर लो, क्योंकि बहुत वैल्यूबल लिस्ट है, ठीक है। पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 5000 लाइक होते ही थोड़ा कंपाइल करना पड़ेगा और कुछ नहीं। साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी अगर आपको ऐसा लिस्ट चाहिए तो मैं वो चीज़ को सैटरडे को ले आऊँगा, ठीक है। आप मेरे को उतना टाइम दे दो, 2 से 3 दिन का, मैं उसको बना के ले आऊँगा अच्छे से प्रॉपरली। एंड इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको करूँगा। लव यू ऑल भाइयों एंड टेक केयर।